संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि तेल, गैस, खनिज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रांतों को उनका न्यायपूर्ण हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसाधनों का असमान बंटवारा आंतरिक अस्थिरता और क्षेत्रीय असुरक्षा को जन्म देता है, जिसके दुष्परिणाम हमारे क्षेत्र में भी दिखाई दे रहे हैं। भारत ने कहा कि संसाधन संपन्न लेकिन विकास से वंचित प्रांत असुरक्षा के केंद्र बन जाते हैं। केवल सुरक्षा बलों के सहारे शासन चलाने से हालात और बिगड़ते हैं और स्थानीय लोगों की नाराजगी बढ़ती है। Responsibility of states to ensure that subnational provinces that are rich in resources like oil and gas, minerals, rare earths and precious metals, and provide the basis of sustenance for local communities, have an equitable and just share in the benefits derived from these resources in order to avoid internal instability and insecurity, not just within such countries, but also in the wider region. The consequences of not doing so are clearly visible, including in our own region. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि और जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर दो टूक जवाब दिया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने दोहराया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अखिलेश सुमन हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अखिलेश, The Indus Water Treaty remains clear and consistent. Cooperation on the basis of mutual trust and goodwill cannot be expected when cross-border terrorism is regularly deployed as an instrument of state policy. As for the Union Territory of Jammu and Kashmir, it has always been, is, and will remain an integral and inalienable part of India. This is a constitutional and legal reality that Pakistan deliberately chooses to ignore. The only outstanding issue with regard to Jammu and Kashmir is a naked aggression and illegal occupation of India's sovereign territory by Pakistan. Instead of pointing fingers at India, Pakistan would serve itself and its people far better by putting its own house in order. तो भारत ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को एक बार बिना नाम लिए घेरा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के विशेष प्रतिनिधि पी हरीश ने जो बयान दिया उसी पर और बात करने के लिए अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, एक बार फिर भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि किस तरह से बलूचिस्तान में, हालांकि इस मंच पर भारत ने नाम नहीं लिया, लेकिन जिक्र बहुत साफ था, हमला सीधा था पाकिस्तान पर। देखिए, निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति बनी है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अपने देश के लोगों का ख्याल कम करता है और दूसरे जगह का ख्याल ज़्यादा करता है। अभी उनका पूरा जो राजनय था, पूरी जो डिप्लोमेसी थी, वो लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच में वो सारा बीच बचाव करके उस मसले को सुलझा लेंगे और उनके यहाँ खुद आंदोलन जो चल रहा है उस पर दुनिया की नज़र नहीं रहेगी। लेकिन यही वही पाकिस्तान है जो लगातार भारत के अंदरूनी मसले में हस्तक्षेप करता रहा है। यही पाकिस्तान है जो लगातार भारत के अंदर आतंकवाद भेजता रहा है और यही पाकिस्तान है जो यह कोशिश करता रहा है हमेशा कि भारत अपने देश के लोगों में आतंकवाद के फैक्ट्री लगाता रहा है, अपने देश के लोगों को आतंकवादी बनाता रहा है दूसरे देश के खिलाफ। और अब जब उनके ऊपर पड़ी है तो अब वो जाते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी बैठकों में और वहां से गुहार लगाते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं पी हरीश, उन्होंने जो जवाब दिया है निश्चित तौर पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरी दुनिया को यह समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर का संकट क्या है। पाकिस्तान के अंदर का संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने लोगों को प्रशिक्षित किया है, खास करके आतंकवाद के मसले पे एक बहुत ऐसा समूह बनाया है जो वो पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। तो इसीलिए भारत का एक इशारा भी है, एक सलाह भी मानिए इसको, कि एक सलाह भी है कि अपने अंदर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, अपने अंदर के देश के अंदर के लोगों की जरूरतों को पूरी कर दीजिए। क्योंकि जो इलाका है पाकिस्तान का वो खनिज संपदा बहुत है, लेकिन वो इलाका ऐसा है जिस पर कि पाकिस्तान ध्यान नहीं देता। माना यह जाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का पूरा ध्यान जो है वहाँ के पंजाब प्रोविंस में रहता है, जो अन्य प्रोविंस है उन प्रोविंसों की जो है अनदेखी होती है। तो इसी वजह से हम लगातार देख रहे हैं कि बलूचिस्तान
में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, बलूचिस्तान में लोग मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ होने की बात हो रही है, अलग होने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे भारत की इस सलाह को पाकिस्तान को मानना चाहिए कि अपने देश के लोगों का ख्याल रख लीजिए और दुनिया अपने हिसाब से तय करेगी कि क्या करना है। दुनिया के देशों के बिल्कुल अखिलेश जी, यूएन में भारत ने एक तरफ बलूचिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को एक संदेश दिया, एक सलाह दी है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के मसले पर एक बार फिर भारत ने इस मंच से साफ किया कि सिंधु जल संधि जैसे समझौते तब तक नहीं लागू हो सकते जब तक पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं थमता है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।